कब है यस विनय? सर। इंटरव्यू कब है? इंटरव्यू कब है? सर कल सुबह। कल सुबह? अच्छा अच्छा अच्छा। यस। कितने, कहाँ पे है? ये दिल्ली में ही है सर। दिल्ली में कहाँ पे है? मेट्रोपॉलिटन होटल है, कनॉट प्लेस में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ लिया था आपने? हाँ सर, पढ़ लिया मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो जो लगता तो है कि। नर्वस तो नहीं हो इंटरव्यू के लिए? नहीं सर, फर्स्ट इंटरव्यू है तो थोड़ा तो नर्वस हो। यस सर, फर्स्ट है। देखो, जब भी आप जाना कल ना, तो बोल देना बातों बातों में कि दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू। देखो ना, जो जिसका फर्स्ट इंटरव्यू होता है ना, उसमें इंटरव्यूअर काफी बहुत आहिस्ते से बात करता है और ट्राई करता है कि आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करे। ठीक है। मेरा भी जब फर्स्ट ठीक है। इंटरव्यू था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू? मैंने कहा हाँ, दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड कैन बी ऑल्सो लास्ट इंटरव्यू। तो एक पॉजिटिव होप के साथ आप बोलना। ठीक है। ठीक है सर। तो हाँ, मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो आपने अपना ड्रेसेस वगैरह सब सेलेक्ट कर लिया कि कौन से कपड़े पहनोगे? हाँ हाँ। यस सर, कर एक लिया बार सर। रात को एक बार उसमें देख लेना कि सब चीज बराबर है कि नहीं है। ठीक है, वरना हाँ सुबह है। सर, कर लिया। बस टाई टाई बांध के रखनी है। टाई कंपलसरी नहीं है, अगर टाई समझ में ना आए तो टाई ना भी पहनना, कोई इशू नहीं, कंपलसरी। ले आया सर मैं, बस उसे बांधना रहता है। अच्छा ठीक है, टाई ले आए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। हाँ, हम मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक जैसे है। आप मान लो इंटरव्यू हॉल में एंटर करोगे, तो सबसे पहले यस एक सर। हल्की हल्की स्माइल के साथ सबको ग्रीट करना, और मेजर, जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था, मेजर चेयरपर्सन को ग्रीट करना। ठीक है। ठीक है। ठीक हाँ, है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग मैन, और गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है। और ट्राई ठीक है। करना कि सब आई कांटेक्ट करने की कोशिश करो, जैसे गुड मॉर्निंग मैम, और गुड मॉर्निंग एवरीवन, और गुड मॉर्निंग। अगर तीन चार लोग हो तो सबको इंडिविजुअल कर देना, अगर बहुत सारे लोग हैं तो गुड मॉर्निंग एवरीवन बोल देना। ठीक है। और जब तक ठीक बैठने है। को ना बोलते तब तक बैठना मत। हाँ हाँ सर। ठीक है। हाँ, यू कैन सिट, तो तुम बैठ जाना, और थोड़ा सा से बैठ के आराम से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाना। ठीक है। हाँ, अगर कहीं भी जैसे हिचकिचाओ या नर्वसनेस बिल्कुल लास्ट पॉइंट हो जाए ना, तो बोल सकते हो एक्चुअली ना, दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू, सो हम्म। ऐसे कर। ठीक है। तो सबसे बिल्कुल। पहला क्वेश्चन तुम्हारा वही रहेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ठीक अब है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। Okay, sir, myself Vinay. I am from Delhi. I completed my graduation in BCom Honors from Shivaji College, Delhi University, and completed my graduation from Delhi University in 2020. Post You graduation in 2020. study. Yes, sir. So what you are doing since 2020? Sir, after 20, I first place in Craft as subject matter expert. Then after 1 year, I switch as a research analyst in ISA India. And after working for 2.5 years there, um, I switched to freelancing so that I can focus on my study and correspondingly fulfill my and my family expense also. Okay, so we have seen your CV. In that CV, you have mentioned that you have worked as a subject matter expert. So, Yes, sir. which subject you treat yourself as an expert? So finance. Finance. Yes, sir. What is angel investing, or what is angel Uh, investing? so angel investing is one when there are like a person who invest money in the company from they will come in second or third round of investing. Hmm. And what else? They mainly invest so that they can promote the company, and after like the company is listed or they will exit from it as they get a very good return from their investing. Okay. So, what do you think? Equity is the best source of financing, or debt is the best source of financing? So there are many factors which affect the source of finance. Like what first of all, what is the preference of the company? Like if company is having a stable cash flow, they will prefer debt because it will be easier for them for repaying interest. But like if they do not cash flow is unpredictable, so Hmm. they will prefer. And like that also there are different things which Hmm. company will see like whether they want to dilute their shareholdings or not, like that. Okay. You have also mentioned that you work as a teacher for 12th Commerce. Yes, sir. So, what did you teach?
Sir, वो I teach mainly accounts. mainly accounts, Yes, sir. but you have mentioned that you have taught commerce. Sir, yeah, accounts and sometimes also business studies. And till 10th Okay. class, I told them math also. Uh, what inspiration we can learn from the commerce subject as a whole? What inspiration we can learn that we cannot learn from a science, or from which we cannot learn from a art subject? Sir, from commerce, we can learn that how to manage our expense and income. How can we see that how we? You are telling a accounting aspect of commerce. Yes, sir. So what else Okay. we can? Learning is a Uh, very big. yeah, from whole commerce, we can also learn that how to develop business. Like, what are the main important things in the business which should be done. Whether it's opening a single small shop or Hmm. starting from a sketch, it helps in learning all the aspects of business. Okay. Have you heard about the Solomon versus Solomon case? Yeah, I heard about it, sir. So what is it? In the Solomon versus Solomon case, what did Solomon do? He open a company and make his family member as his shareholder. And there are also different creditors and investor in the company, but the shareholding remain in the hand of Solomon. So when Hmm. the company dissolves, the all the money at that time the law was that the first money would be paid to the shareholders. So the all the money of the business go to the Solomon family, and nothing is paid to the shareholders, other investor and creditors. Okay. What are your hobbies? Sir, my hobbies is going to gym and doing exercise and watching cricket. You okay? Your hobby is doing exercise. What Yes. exercise you do in the gym? Sir, like every body part, each day has a specific body part to train. I decide. And what else about what else? Sir, me, sir, What what else apart from doing exercises? doing exercise like watching cricket and playing cricket. Okay, cricket sport is your favorite activity. Yes. Okay, Yes. what is the national sport Ne- of India? It's hockey, sir. Are you sure? Yes, sir. Learn about it. And national sport hockey तो है. You will learn about it. Okay. What is banking versus insurance in one line? Sir, in banking, there is mainly deposit from the customer which we have to return, but insurance, we receive premium for the customer. In return, we will pay them claim. Okay. Have you heard about compulsory insurance, mandatory insurance? Yes, sir. What is it? Sir, mandatory insurance mainly comes with the motor cars. Like when we going to purchase a car, we have to mandatory purchase a 5 year third party insurance. Under which act it is made compulsory? Sir, I'm not sure, but I think it's Insurance Act 1938. Uh, it's not Insurance Act 98, it is Motor Vehicles Act 1988, 1989. It is made compulsory, right? So correct Yes. yourself. Okay. Okay. What is unexpired risk reserve? The unexpired risk reserve is maintained for those risks which currently not expired. That company still there is still chance that those risks will arise. Like if insurance premium has taken insurance in the mid of the year, so it's like it will be expire in next October. So some part of it will be in the next year. So for that purpose, company has to maintain the unexpired risk reserve. Okay. Okay, बेटा. Now, आपने इंश्योरेंस इंटरव्यू आने से पहले पढ़ा है, पढ़ाई करी है? Yes, sir. इंटरव्यू इंश्योरेंस का क्या पढ़ा है आपने इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में? Sir, I learn about how different type of insurance companies. मैंने बीच में जैसे अभी मेंबर चेंज हो गया है, अभी मैंने हिंदी अच्छा में पूछा, तो अच्छा आप अच्छा, हिंदी में ठीक है, ठीक। थोड़ा ध्यान रखो ना। चल हाँ मैं ठीक है, जानबूझ के हिंदी में पूछा है, ठीक है? तो ठीक है। आपने क्या पढ़ा है इंश्योरेंस के बारे में? सर मैंने ये पढ़ा कि कितने टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज होती है।
क्या क्या वर्क होता है, किस टाइप के प्लान्स वो ऑफर करती है। आपने इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट सिनेरियो देखा है? हाँ सर, देखा है। इंश्योरेंस कंपनी को कितना परसेंटेज गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करना होता है अपने अ, इन्वेस्टमेंट का? सर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 50% इन्वेस्ट करना होता है, और क्या कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 30% इन्वेस्ट करना होता है। यस सर। ठीक है, एक बार श्योरिटी के साथ पढ़िएगा इसको। ठीक है। अभी आपने डबल एओ के रूप में आप अप्लाई कर रहे हो, आपको पता है एओ का वर्क क्या होता है? सर एओ का वर्क है लाइक जैसे अंडरराइटिंग देखना, या क्या हाँ। कहते हैं, पॉलिसीज देखना, ये देखना बट कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाउस कैडर के लिए अप्लाई की हो, हाँ आपका सर। काम पॉलिसी। नहीं सर, जैसे जनरल बताया, अकाउंट्स वालों का ऐसा हमारा ये होगा, ये देखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल सारे क्लेम्स वगैरह है, अ, उसके जो मतलब पेमेंट्स करनी है, रेसिस्ट पे वो उन सबकी एंट्री हो रखी है या नहीं, और एज एन एओ हमें जो अपने असिस्टेंट हमारे नीचे वर्क कर रहे होंगे उनका वर्क भी चेक करना होगा। चलिए आपसे एक सिचुएशंस में डील कराते हैं। आप अपने ठीक। ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, और शाम का वक्त है। आप पूरे दिन अपने ऑफिस में काम बिजी शेड्यूल के है, और आप अपने स्टाफ के साथ बैठे हुए जो आपके सबऑर्डिनेट से आपके अंडर जो काम कर रहे हैं। अचानक आपके सीनियर आते हैं और आप पे आपके स्टाफ के सामने चिल्लाने लगते हैं कि विनय, तुम काम नहीं करते हो, तुमने पूरे दिन खाली बैठे रहते हो, फ्री की सैलरी रहते हो। इन दैट केस व्हाट विल बी योर रिएक्शन और व्हाट विल यू डू? व्हाट विल योर इमीडिएट रिएक्शन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कि मैं काम रहूँगा, और मैं सर से पूछूंगा कि सर कहाँ मेरे से गलती हुई कि आपने मेरे को ऐसे क्यों कहा। तो मैं उनसे ओके। रीज़न पूछूंगा उसका, काम रह के कोई उल्टा जवाब नहीं। तो उनसे रीज़न फिर उनको बताऊंगा कि अगर यहाँ पे मैं खाली था तो क्यों था, यहाँ किस टाइम क्या चीज़ हुई, तो उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, मतलब आप उनसे इंटरेक्शन करोगे, रेगुलर इंटरेक्शन करोगे, उनको यस जवाब सर। दोगे? हाँ सर, अब अपनी मैं उनसे रीज़न मांगूंगा कि सर आपने ऐसा कहा तो क्यों कहा, फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। ओके। आप उनसे ये बात नहीं कहोगे कि आपने मेरे को मेरे स्टाफ या जूनियर के सामने डांटा? नहीं सर, उन्हें ये नहीं कहूँगा, क्योंकि वो सीनियर है मेरे, तो उन्हें पता होगा कि अच्छा क्या करना है, कब क्या करना बेटर तो है। पर उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो आप पे चिल्लाया। तो सर वो फिर वो तो अब उनका पर्सपेक्टिव था, उन्होंने जो करा, मेरा हाथ में जो है मैं वो करूँगा। ठीक है। सेकंड सिचुएशंस आपको मैं देता हूँ। आप अपने ऑफिस में लगातार वर्क कर रहे हो, डेली जा रहे हो, ठीक है। अचानक से आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या किसी का कॉल आता है और आपको बोलता है कि चलो घूमने चलते हैं। और आप अगर ऑफिस को आपको पता है अगर मैं ये बहाना लगाऊंगा ऑफिस में तो छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आप कैसे डील करोगे केस में? नहीं सर, अगर जैसे एक पहले अगर मैं सिंपल सच बोल के ही अगर रिक्वेस्ट बोलूँगा कि सर अगर कोई वर्क नहीं है तो मुझे छुट्टी मिल सकती है, तो मैं जाऊँगा। हम्म। अगर इन केस मुझे छुट्टी नहीं मिलती तो मैं उससे मना कर दूंगा कि नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, आगे का कभी शेड्यूल कर लेते आपका मन है पूरा जाने का, और आप ये आपके पास सिचुएशन ये है कि आप अगर सच बोलोगे तो आपको छुट्टी डेफिनेटली नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे? हैं। नहीं सर, फिर तो आपको मना ही करना पड़ेगा। आपको जाना है, आपको 100% जाना है। अगर मेरे को 100% जाना है तो मैं प्लान करके जाऊँगा। मतलब? मतलब पहले ही प्लान करूँगा ना कि मतलब इस तारीख से इस डेट तक जाना है, तो उसके लिए पहले ही लीव्स लेके रखूँगा। ओके। टीपीए का नाम सुना है? यस सर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होता है टीपीए? सर टीपीए एज अ नेम जैसे बता रहा है कि वो थर्ड पार्टी है, तो ये कि इंश्योरेंस कंपनी एंड जो इंश्योरर होता है उनके बीच में वर्क करता है, इस तरीके से कि दोनों को इजी हो जाए। लाइक जैसे अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है किसी ने, उसको क्लेम करना है। अब अगर डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, सारी चीज़ें ओके। मैनेज करना। तो वो अपने टीपीए को इन्फॉर्म करेगा, टीपीए देन एक सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस रखती है। फिर वो इस तरीके से कि ना इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो, ना उसको इंश्योरर को। बेटे, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम्स ऑल्सो? Sir, I mainly for preparing for banking and insurance exam, but my preference is insurance exam. Suppose you are selected in NIACL, then after Yes. you also prepare for other exams, or will you stop preparing? Uh,
So I think I will then stop preparing. You will stop preparing. But Yeah, you think and that try. the best organization for you. Yes, sir. What is the most attractive part of NICL? The most attractive part I think is their investment. Hmm? That Sorry? is their investments. Invest in what? Like the investment, how they make investments and offer different kind of products. Because investments is the main thing that help the insurance company to make profit and kept ahead of their competitor. And second, about their products, because the product should be customizable and uh, are readily available for the customer, ताकि कस्टमर को जब चाहे जैसा प्रोडक्ट चाहे मिल जाए। अगर तो जो इतने अच्छे प्रोडक्ट है NICL के, इसी की वजह से वो अभी मार्केट लीडर बनी हुई है। Okay. Give any three difference as per your opinion between the private sector and the public sector. So in terms of insurance company or like general companies? Right. Uh, sorry, sir. Generally you can answer. Sir, Private. generally, sir, first of all, the shares of public company can easily be No, sold off in not the share. no, no. In terms of job, private job versus public Okay, income. okay. Sir, first of all, in terms of like doing job or providing service to other. You are selected in NICL. It's a Yes, public sir. sector job. It's a government Yes, job. yes, sir. Versus you're working in private sector. Working in private sector versus working in government sector. As for your opinion, what is the major difference? Sir, first of all, the major difference is the job security. Like in private Okay. sector, they can fire you anytime, whereas there is no such thing in public sector company. Secondly, the work pressure is very high in the private sector companies. Like we can see on LinkedIn that how their boss pressurize them for no doing work, and even on the Zoom calls how they insult in the front of, like, but no such thing happens in the public sector companies. I have given you a situation before that your boss will shout at you in the Yes, evening. sir. Yeah, So but it's sir, that's a rare case. But okay. in in private sector company, it come in every week. You have talked about the salary component part. I thought you would firstly talk about it. In private sector, the salary is high. Yes, sir, salary is other thing, but salary is not everything. Okay. So Uh, you uh, as per your opinion, money is not everything. yes, sir. With money, there are all other factor also which we have to see while working a job, doing job. Okay. What is BRS? So it's bank reconciliation statement. Okay. What is it? Sir, we have to make it when there is difference in the cash book and the passbook of the company. Hmm. It arises because of difference error, like there is bank charges or directly Give any deposit by. three cases in the BRS. Uh, Sir, first of all, like their bank charges, bank deduct charges when it is due What directly. But is it? second one is the we deposit check in the bank, but the check has not been cleared yet. Check received And but not clear. Number third is yes, and third is check issued but not clear, check issued but not clear. but not cleared. Okay. 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 Are you aware current affairs these days? Yes, a little bit, but not What are all. you studying these days? Sir, I current because of the interview, I study only about the interview and it related things. Okay. Are you going through the Kumbh Mela that is going these days? Yeah, sir, I am thinking about going with friends there. अभी कुंभ मेला कहाँ पे हो रहा है सर, प्रयागराज। और कहाँ कहाँ होता है? सर, ये 4 जगह होता है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन एंड 4th वन हरिद्वार। इन चारों में क्या कॉमन है? सर, सर कॉमन नहीं पता। कुछ गैस वर्क? चारों नॉट श्योर। चारों किसी न किसी नदी पे लोकेटेड है। हाँ, नदी के लोकेटेड है। ठीक है।
ओके विनय, योर इंटरव्यू इज ओवर। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। यस सर। फीडबैक ये है कि आपने अभी जो भी लर्निंग करी है उसी को हम्म। रखना। ठीक है। yes, सबसे पहले, कल अगर आपसे पहले कोई इंटरव्यू होके आता है, हम्म। ठीक है, तो उससे बिल्कुल बात नहीं करना या उसका सुनना नहीं है। वो आके बोलेगा मेरे को ये क्वेश्चन पूछे, मेरे को ये क्वेश्चन पूछे, और जाहिर है कि आपको क्वेश्चन नहीं आते होंगे, और वो क्वेश्चन ठीक आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। 10 में ठीक से है अगर सर। 5 क्वेश्चन में आपको नहीं आते हैं, तो आप बोल देना नहीं आते, सॉरी सर, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई विल रीड अबाउट इट, पॉजिटिव, आई विल रीड अबाउट इट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब जब भी कोई एग्जामिनर बोले या जब भी कोई मैं बोलूँ या रीड अबाउट इट, तो मतलब आपने गलत आंसर दिया है, या वो थोड़ा अच्छा। सा हल्का सा स्माइल कर जाए, आपके आप सीरियस हो, वो हल्का स्माइल कर जाए, एकदम से शॉक हो जाए, तो समझना गलत आंसर है। ठीक है सर। तो उस पर बोलना मे बी आई मे बी रॉन्ग। हम्म। हाँ। ठीक है। जब आपको 100% हो तभी उसका आंसर देना है। ठीक है। ठीक। हाँ। बोलते टाइम थोड़ा सा पॉज लेना, और ट्राई करना कि 2-3 लाइन में अपना सेंटेंस खत्म हो जाए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट है आपको? क्योंकि बाकी इंटरव्यू सब नॉलेज आपने इंश्योरेंस का पूरा पढ़ रखा है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। मोस्टली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर टेक्निकल पूछते हैं तो आपको नहीं पता। ठीक है। अगर आपको टीपीए नहीं पता तो नहीं पता, वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, पहले से नहीं पता। लेकिन आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं पता या इंडेमनिटी नहीं पता, तो फिर दिक्कत है। हाँ। ठीक है। इंश्योरेंस अच्छा। पता है ना, प्रिंसिपल ऑफ यस। इंश्योरेंस, यस सर। अनएक्सपायर्ड डिजीज सब पता है आपको। ये बहुत टेक्निकल टर्म है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। पता है, इट्स अ हम्म। वेरी गुड पॉसिबल है। आपको कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। नहीं सर, सर वो जैसे नेशनल गेम पे आपने बोला था, हॉकी पे। मैं हो। वही बोला, इसका आंसर मैंने जो एक बार नेट पे देखना कि नेशनल स्पोर्ट इंडिया का क्या है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इसी तरह है, अगर वही ना गलत देखो, नहीं कभी कभी ना हम ओवर कॉन्फिडेंस में गलत आंसर दे जाते हैं। तो हाँ। कोई इसका कोई टेंशन नहीं लेना कि सबको किसी को नहीं पता। आज तक लोगों को भी नहीं पता कि नेशनल स्पोर्ट क्या है इंडिया का, किसी को नहीं पता आज तक। ठीक है। तो ठीक है उस सर। पर मेरे को जब ओवर हो जाए, मेरे को व्हाट्सएप बोला कि बताना कि क्या है नेशनल स्पोर्ट ठीक है। इंडिया का। ठीक है। ठीक है। अपने आपने जो भी जैसे बायोडाटा लिखा है ना, वो वहां एक ब्रीफ रिज्यूमे शायद फिल करा है, ठीक है। उसी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आपने 5 साल किया क्या, जिसको जस्टिफाई करवाना। आपने कब किया, ठीक है। 2020 में किया था ना यस ग्रेजुएशन, सर। हाँ। और 24 तक जो आपने 4 साल किया ना, उसको जस्टिफाई करो। ठीक है आपने सर। 4 साल क्या किया, क्यों किया। ठीक है ना। अगर आप 4 साल ठीक। कुछ भी पढ़ा भी रहे हो ना, तो बोला हाँ मैं पढ़ा रहा था। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछे अचानक से आपने कैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे, कैसे, क्यों अचानक से गवर्नमेंट जॉब पहले से क्यों नहीं कर रहे थे। आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कब से स्टार्ट करी उन्हें? सर जैसे कि मतलब पहले तो मैंने क्या कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर लाइक जैसे कोविड आ गया था तो कोविड का थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो अल्टीमेटली जॉब करनी पड़ी मेरे को। तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा मतलब प्रिपेयर करते रहता था, पर हो नहीं पाता था। फिर थोड़ा ओके। बीच में टाइम आया, हाँ, तो गैप ले लेके थोड़ा। Since then, I was preparing on a हम्म। light and right now I am preparing full time। और बोला NIC के बाद I am satisfied now। ठीक है, बिकॉज दिस इज ठीक। माई फर्स्ट जॉब एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो आई विल हम्म। नॉट, ये अगर पूछा जाएगा ये कि आप इसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम कहना, मैं नहीं करूंगा। आई एम सेटिस्फाइड सिंस दिस इज माई फर्स्ट जॉब। ये बोला सिंस दिस इज माई फर्स्ट जॉब एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। ठीक है। अगर इंटरव्यू ठीक के है। लास्ट में आपसे 3 सवाल पूछ ले कि आपको पता है आपको क्या रोल फंक्शन परफॉर्म करने हैं, आपको पता है हम्म। कि आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है, तो खुशी मना लेना, 90% आपके सेलेक्ट होने के चांसेस है। ठीक है। ठीक है। एंड ऑल द हम्म। बेस्ट। ठीक है। कल मेरे को बताना कि कैसा हुआ इंटरव्यू, और क्वेश्चंस मेरे को बताना। ठीक है। हाँ चलो सर, गुड। होगा। ओके श्योर। ठीक है ओके। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।